हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर हमारे सीपीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपेंडेक्टमी वाले टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, और साथ में जो हमारा एंट्रेक्टमी है और कुछ और एक्स्ट्रा कोर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि करंट में सीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ गाइडलाइन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम डाइजेस्टिव सीरीज वाला जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मोस्ट ऑफ द कोर्स में यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो लेप्रोस्कोपिक है या फिर ओपन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिक है या फिर ओपन है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ की टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिक है या फिर ओपन है। ठीक है, तो जो अगर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर रहता है, ठीक है, वहां पे आपको की टर्म देखने को मिल जाएगा ट्रोकार, पोर्ट, स्टेब इंसिजन, लेप्रोस्कोप, CO2 इंसप्लेशन। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स है जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे जबकि हमारा क्या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर डन होगा। वहीं जब ओपन प्रोसीजर जब रहता है, ठीक है, तो ओपन प्रोसीजर में क्या करते हैं, बस वही इंसिजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिजन होगा। ठीक है, इंसिजन इन सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर में इंसिजन होगा। ठीक है, मतलब लार्ज इंसिजन होगा। ठीक है, यहाँ पे इंसिजन का टाइप भी मेंशन कर सकते हैं जैसे कि ट्रांसवर्स इंसिजन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा ओपन प्रोसीजर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जो है, ठीक है, अगर वो हमारा ओपन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमें ना ओपन प्रोसीजर को ओनली कोड करना है। ठीक है, हम लेप्रोस्कोपिक को यहाँ पे सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। देन अभी हमारा यहाँ पे कोई सा एक स्मॉल प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और साथ में एक कॉम्प्लेक्स है फिर उससे बड़ा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि हमारा छोटा प्रोसीजर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो हम जो हमारा बड़ा प्रोसीजर जो मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे कोड करेंगे। जैसे कि सपोज करिए हमारे यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी हो रहा है। ठीक है, और साथ में हमारा कोलोनोस्कोपी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में हमारा क्या सिग्मोइड कोलन, हमारी रेक्टम और कुछ पार्ट्स इस कोलन का हमारा विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कोलोनोस्कोपी रहता है, ठीक है, इसमें प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी वाले पार्ट्स से विजुअलाइज किए जाते हैं। ठीक है, साथ में पूरी कोलन को भी यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कोलोनोस्कोपी है उसमें हमारा प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो हम ओनली कोलोनोस्कोपी को हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी हम कुछ कोड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोड है हमारे पास यहाँ पे 44005। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, ये हमारा है एंटेरोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो एंटेरो जो हमारा टर्म है वो हमारा किसके लिए रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, तो एंटेरोलाइसिस मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। ठीक है, लाइसिस मतलब जो एडिशन रहते हैं, ठीक है, उसको फ्री करना। तो यहाँ पे क्या जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, ठीक है, सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं, मसल्स वगैरह रहती है, ठीक है, उनसे अटैच रहता है। ठीक है, तो उसको फ्री करने की जो प्रोसेस रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है फ्रीइंग ऑफ इंटेस्टाइनल एडिशन। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या ओपन प्रोसीजर से अगर हमारा एंटेरोलाइसिस होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 44005 हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, बाकी इस कोड के नीचे आप पैरेंथेटिकल गाइडलाइन देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोड है 44005, इसको हमें इस कोड के साथ हम यहाँ पे कोड नहीं करेंगे 45136। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 44120। ठीक है, तो हमारे किसके लिए, अगर हमारा यहाँ पे एंट्रेक्टमी होती है। ठीक है, एंट्रेक्टमी का मतलब क्या होता है, एंट्रेक्ट मतलब वही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्टिव मतलब रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंगल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो अभी होता है कैसा क्या है, सपोज करिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ एक पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ट्यूमर या फिर कुछ और डिजीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्जन क्या कर सकता है, वो जो पार्टिकुलर पार्ट है जिसपे कि सपोज करिए ट्यूमर है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे कट करके निकाल देगा और वो जो बाकी के जो पार्ट्स रहेंगे उन उन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंगल रिसेक्शन मतलब सिंगल पार्ट्स को निकाल के वापस से उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 44120 में यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका एड ऑन कोड है 44121। ठीक है, ईच एडिशनल रिसेक्शन। ठीक है, मतलब होगा क्या कि अब इसके अलावा अगर सपोज करिए दो तीन जगह से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को यहाँ पे काट के निकाला जा रहा है फिर वापस से उनको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एड ऑन कोड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 44125। तो ये हमारे किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे एंट्रेक्टमी होती है। ठीक है, हाँ मतलब रिसेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। ठीक है, और साथ में क्या हमारा एंट्रोस्टमी होता है। ठीक है, तो एंट्रोस्टमी का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां से यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 44125
कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 44180। तो ये हमारा किसके लिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल एंटेरोलाइसिस, ठीक है। तो एंटेरोलाइसिस हमने देखा था फ्रीइंग ऑफ इंटेस्टाइनल एडिशन, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोड था 44005। तो ये हमारा ओपन अप्रोच के लिए था, ठीक है। और ये हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है। तो अगर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच होगा तो हम यहाँ पे क्या 180 हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 44202। तो ये हमारा किसके लिए, अगर हमारा यहाँ पे क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल एंटेक्टोमी, ठीक है। तो एंटेक्टोमी मतलब वही हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाला जाएगा, ठीक है, रिसेक्शन किया जाएगा, इसके कुछ पार्ट को निकाल के वापस से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 44202 हम यहाँ पे कोड करेंगे। यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है, यहाँ पे हमारा 120 में ओपन अप्रोच था, ठीक है। इसी ये भी एड ऑन कोड है 44203 ईच एडिशनल रिसेक्शन के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 44204। ये हमारे किसके लिए, कोलेक्टिव पार्शियल विद एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो कोलेक्टिव मतलब यहाँ पे क्या, जो कोलन है मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ पे उसको पार्शियली उसको यहाँ पे कट किया जाएगा, ठीक है, उसको निकाला जाएगा, ठीक है, और वापस से जो पार्ट रहेगा उसको वापस से एनास्टोमोसिस मतलब उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा अगर प्रोसेस परफॉर्म होता है तो हम यहाँ पे क्या 44204 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड है 44205। तो ये हमारा किसके लिए, कोलेक्टिव पार्शियल विद रिमूवल ऑफ टर्मिनल इलियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोलेक्टिव मतलब वही कोलन को पार्शियली यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो और जो टर्मिनल इलियम, ठीक है, जो इलियम का जो पार्ट रहेगा लास्ट का, उसको यहाँ पे क्या रिमूव किया जाएगा विथ इलियोकोलोस्टमी, ठीक है। और इसके साथ में जो इलियम मतलब जो हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, ठीक है, और जो कोलन है, ठीक है, वहां से क्या आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाएगी, इलियोकोलोस्टमी, ठीक है। वे नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स वाले कोड आते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स वाले जो कोड रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हमारा प्रोसेसर ओपन है या फिर हमारा लेप्रोस्कोपिक है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो अपेंडिक्स है वो रप्चर्ड है या फिर नॉन रप्चर्ड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सीजन मतलब ये हमारे ओपन अप्रोच के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे अपेंडेक्टमी होती है ओपन अप्रोच से तो हम यहाँ पे क्या 44950 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी हमारी अपेंडेक्टमी के लिए आपको क्या डायग्नोसिस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे पेशेंट को क्या अपेंडिसाइटिस यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा अपेंडिक्स का। तो उसके लिए यहाँ पे क्या अपेंडेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। तो अगर हमारी नॉर्मल अपेंडेक्टमी रहेगी ओपन अप्रोच से तो हम 44950 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर हमारी इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी होती है, ठीक है, मतलब कि सपोज करिए एब्डोमेन पे हमारा कोई सा और प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि कोलन पे कोई सा प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसी प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे मालूम चला कि उसकी अपेंडिक्स है, ठीक है, उसको अपेंडिसाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपेंडेक्टमी उस टाइम पे परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अपेंडेक्टमी वाला जो कोड है इसके साथ हम यहाँ पे क्या 52 मॉडिफायर लगाएंगे, ये बताने के लिए कि यहाँ पे फिजिशियन ने अलोन अपेंडेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म नहीं करी, वो कोई सा दूसरा प्रोसीजर कर रहा था और उसको इंसिडेंटली मालूम चला है कि यहाँ पे अपेंडेक्टमी करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 52 मॉडिफायर लगा के हम यहाँ पे रिड्यूस प्रोसीजर वाला मॉडिफायर लगा के बताएंगे कि रिड्यूस सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 44955। तो ये हमारा किसके लिए, वेन डन फॉर इंडिकेटेड पर्पस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे कोई सा दूसरा प्रोसीजर चल रहा है, एक बड़ा प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, किसी और ऑर्गन सिस्टम पे, ठीक है। और उसी टाइम पे यहाँ पे क्या पेशेंट की अपेंडेक्टमी भी अगर हमारे यहाँ पे होनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 44955 हम यहाँ पे कोड करेंगे। यहाँ पे क्या दोनों प्रोसीजर किसी और दूसरे प्रोसीजर के टाइम पे यहाँ पे अपेंडेक्टमी इंडिकेट की गई है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या 44955 हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 44960। तो ये हमारा किसके लिए, फॉर रप्चर्ड अपेंडिक्स, ठीक है। तो अगर हमारी अपेंडिक्स रप्चर्ड रहती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 44960 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या एब्सिस हो रहा होगा या फिर हमारा जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हमारा यहाँ पे हो रहा होगा। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है लेप्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर हमारे यहाँ पे अपेंडेक्टमी परफॉर्म की जाएगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 44970 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आपको ऐसा स्पेसिफिक कोड देखने को नहीं मिलेगा कि हमारी जो अपेंडिक्स है वो रप्चर्ड है या नॉन रप्चर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अपेंडिक्स रप्चर्ड भी हो सकती है, नॉन रप्चर्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या 44970 में हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है। बाकी लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड है 44979। तो ये हमारे के लिए अगर हमारा कोई सा अनलिस्टेड लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर अगर हमारा होगा अपेंडिक्स पे तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 44979 हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 47000। तो ये हमारे किसके लिए, बायोप्सी ऑफ लीवर नीडल परक्यूटेंस, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या नीडल बायोप्सी होती है परक्यूटेंस, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 47000 हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट में सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है।
तो परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी के लिए हम यहाँ पे 47000 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अगर साथ में इसके अगर गाइडेंस का होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गाइडेंस का यहाँ पे सेपरेटली कोड करेंगे, जैसा भी हमारा गाइडेंस यहाँ पे रहेगा सिनेरियो में 76942 या फिर 77002 जो भी गाइडेंस हमारे सिनेरियो में रहेगा, ठीक है। अभी देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 47001, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे कोई सा दूसरा प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है, उस प्रोसेसर के दौरान अगर हमारे यहाँ पे क्या बायोप्सी की जाती है लीवर की, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 47001 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर गाइडेंस का अगर यहाँ पे यूज होगा तो हम गाइडेंस को सेपरेट कोड करेंगे। अभी हम एक सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे अपेंडेक्टमी वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस हो रहा है, ठीक है, मतलब उसकी अपेंडिक्स से वो हमारे यहाँ पे क्या रप्चर्ड है, ठीक है। पहला की टर्म तो ये मिल गया हम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया है ट्रांसवर्स इंसिजन वाज मेड, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या ट्रांसवर्स इंसिजन किया है, ठीक है। तो इंसिजन हमारा किस अप्रोच में आता है, हमारा ओपन अप्रोच में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या ओपन अप्रोच है और हमारे अपेंडिक्स जो है हमारे क्या रप्चर्ड है, ठीक है। देन यहाँ पे एक और प्रोसीजर यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया है, द ओमेंटम वाज टेकल्ड ओवर इस एरिया, हमारी अपेंडिक्टमी जब प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है उस प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा अगर हम जो हमारी रप्चर्ड अपेंडिक्स और ओपन अप्रोच के लिए हमारा कौन सा कोड जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करेंगे 44960 तो हमारे किसके लिए अपेंडेक्टमी फॉर रप्चर्ड अपेंडिक्स, ठीक है। तो हमारा 44960 हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यही हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। बाकी साथ में उन्होंने कोड दिया है 49905, तो ये हमारा किसके लिए रहता है ओमेंटम फ्लेप इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओमेंटम फ्लेप होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी करके रखा था कि ओमेंटम वाज टेकल्ड ओवर, ठीक है। तो हमारा 49905 भी हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।